Hello students, today we are going to study about our new topic, that is our environment. As you know, whatever you see around you forms your environment. It can be plants, it can be animals, they can be geographical, climatic conditions, they all form your environment. No one lives in isolation. Isolation means कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता, उसके आसपास बहुत सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं और उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट भी करना पड़ता है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बींग्स है। जितने भी आप लिविंग कंपोनेंट्स अपने आसपास देख पा रहे हो, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, वो सब मिलके हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं। और जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे फॉर्म अवर एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एट्सेट्रा। ये सब मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बायोटिक एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे दे फॉर्म अवर बायोटिक एनवायरनमेंट। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे गिव अस फूड। सभी ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। एज यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ अ कलरिंग मैटर या पिगमेंट भी कह सकते हैं हम इसको, नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिन भी लीव्स में होता है, they can easily absorb sunlight from the and they help in preparing food. This process of preparing food in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide and water and minerals is known as photosynthesis. फोटोसिंथेसिस को हम इस तरह से इक्वेशन में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है आपकी। Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose, which is a carbohydrate, and oxygen is released during this process. Green plants, they are also known as producers. उनको हम producers इसलिए बोलते हैं because they make their own food. They are known as autotrophs. Autotrophs मतलब जो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फूड, यानी कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। आवर नेक्स्ट लिविंग कंपोनेंट इज आवर एनिमल्स। एनिमल्स दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स इसलिए बोलते हैं हम उनको क्योंकि वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। They are, that's why also known as heterotrophs. Heterotrophs का मतलब हो गया, hetero means other and troph means food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट एनिमल्स हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। जैसे कि हम बात करें अगर कैटल्स की, काउ की, तो वी सी दे ओनली ईट प्लांट्स, दे आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। सच एनिमल्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। अगर हम बात करते हैं टाइगर्स और लायन की, दे फीड ऑन हर्बीवोरस एनिमल्स, यानी कि कैटल, गोट, इन सब पे वो डिपेंड करते हैं अपने फूड पे। हाँ, लेकिन वो प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है क्योंकि जो एनिमल्स वो खाते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि इनडायरेक्टली वो ये एनिमल्स जो हैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स भी बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी आ जाती है ओमनीवोर्स एनिमल्स की, जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि बियर, पिग, ह्यूमन बींग्स, they are all omnivorous animals. Now let's talk about the third category of living organisms, which are microorganisms. ऐसे organisms जिन्हें हम अपनी naked eyes से नहीं देख सकते, and they also
हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। जैसे कि आप आजकल के टाइम में देख पा रहे हो, एक जो COVID-19 है, दैट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ virus, because of which the whole environment of human beings has changed. You have seen so many changes throughout the year. Now these are the bacteria, viruses and fungus which are very tiny and they can only be seen by the microscope. Such organisms are also known as decomposer. Decomposers का मतलब होता है those animals which break down dead and decaying plants and animals into minerals. ये animals जो हैं कुछ enzymes secrete करते हैं जिससे कि जो जो उनका फूड प्रोडक्ट है वो पहले से ही डिके हो जाता है and they can absorb that material. You can see the fungus is growing on this strawberry. These decomposers, they help in converting the dead matter into minerals. Such process is known as recycling of minerals. Examples इनके हैं fungi and microorganisms like bacteria. Now the last category is scavengers. Scavengers वो animals हैं जो dead bodies को खाते हैं, जैसे कि jackal, crow, vultures, kites, they consume skin of dead bodies. अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये फंगस जो है फूड को स्पॉइल करता है इस तरह से, और फूड हमारा खाने लायक नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया, वायरस, आपके फंगस जो हैं ये दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड बॉडीज. अगर डेड बॉडीज डिके नहीं होंगी तो व्हाट विल हैपन, दे विल कीप ऑन increasing and there will be no place for human beings to live. Let's do this exercise. In this you have to sort the herbivores, carnivores and omnivores. Now the question arises that which are all those materials which are available on the earth, we can also categorize them into biodegradable material and non-biodegradable material. But what is biodegradable material? जितने भी material आप अपने आसपास देख पा रहे हो, जैसे कि पेपर, क्लॉथ, ये सब materials जो हैं ये बैक्टीरिया और फंगस की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो सच मटेरियल आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म्स में ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. एंड दोज मटेरियल्स विच डू नॉट डिकम्पोज with the help of microorganism, they are known as non-biodegradable material. Plastic, paper, polythene, they are non-biodegradable and they are very much harmful for our environment because अगर हम देखें तो हम जितना भी पॉलीथीन प्रोड्यूस कर रहे हैं अल्टीमेटली वो गार्बेज बन जाता है और वो हमारे ड्रेन्स को चोक कर देता है. अगर हम उसमें फूड थ्रो करते हैं तो एनिमल्स उन फूड को खा लेते हैं, काउ, बफेलोज वगैरह, एंड दे डाई. एंड अदरवाइज ऑल्सो these if we burn the plastic, it creates air pollution. So what should be done to reduce the waste? We can reduce biodegradable waste by doing composting. Composting means reducing the waste into useful minerals. किचन वेस्ट को अगर हम किसी पिट में डाल दें तो हम देखेंगे कि 2-3 मंथ्स बाद ये जो है कंपोस्ट में चेंज हो जाता है. लेकिन अगर इसके अंदर हम रेड वॉर्म्स भी डाल दें ये वाले, then this process speeds up. This process is then known as vermicomposting. So the composting done with the help of red worms, white worms or earthworms is known as vermicomposting. This speeds up the process of doing composting.
So you have to now write few examples of recyclable, reused and composted materials in the comment section.